नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू की अगली वीडियो में अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते चलते हैं। पहला है, पेज के केंद्र में कंटेंट को संरेखित करने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए, शॉर्टकट कुंजी से एक प्रश्न आता है, शॉर्टकट की से प्रश्न आता है, खासकर एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। तो यहाँ पर किसी भी पेज के केंद्र में, सेंटर में अगर कोई कंटेंट को भेजना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल+E। देखिए यहाँ पर 4 अलाइनमेंट होता है। एक होता है आपका सेंटर, दूसरा होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, तीसरा होता है राइट अलाइनमेंट और चौथा होता है जस्टिफाइड। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की दोस्तों याद रखिएगा कंट्रोल+E होता है, ना कि कंट्रोल+C। लेफ्ट का होता है कंट्रोल+L, राइट का होता है कंट्रोल+R और जस्टिफाइड का होता है दोस्तों कंट्रोल+J। इस प्रकार से अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड में कुल कितने अलाइनमेंट होते हैं दोस्तों, तो 1, 2, 3 और 4 होते हैं। चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा डिवाइस स्कैनर होता है। ठीक है, तो देखिए स्कैनर क्या करता है, ठीक है, जो हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में या डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला है OMR। OMR क्या है दोस्तों, OMR एक स्कैनर है, ठीक, जो हमारे द्वारा पेन में लिखे गए, ठीक है, मार्क को क्या करता है, स्कैन करता है। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो वस्तुनिष्ठ, ठीक है, प्रश्नों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है OCR, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, कैरेक्टर को डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है, स्कैन करता है। तीसरा होता है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या करता है, ये बैंकों के चेक बुक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो नीचे में चेक बुक में नीचे में जो अंक अंकित रहते हैं, ठीक है, वो MICR कोड होता है। वो मैग्नेटिक इंक में लिखे गए कैरेक्टर को रीड करता है, स्कैन करता है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो चारों के चारों क्या हैं, आपके स्कैनर हैं। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, खाली स्थान कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले ली है। तो देखिए शुरू में जब मेमोरी आती थी शुरू के कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसमें जो है मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। बाद में उनका जगह किसने ले लिया, सेमीकंडक्टर मेमोरी। कहने का मतलब चिप ने। आज जितने भी, ठीक, स्टोरेज डिवाइस हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, ये सभी क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब चिप बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी ने जो जगह लिया था वो कौन से जनरेशन का कंप्यूटर था दोस्तों, 4th जनरेशन का, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर होगा D। चलिए अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में कंट्रोल+H दबाने या प्रेस करने पर क्या होगा। तो देखिए एमएस वर्ड में कंट्रोल+H दबाने पर फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ओपन होता है। अब ये फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का काम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है, किसी टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है तो आपको सर्च कर करके चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इस प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए एमएस वर्ड में ये स्पेशल फैसिलिटी रहता है जिसे कहते हैं फाइंड और रिप्लेस। यहाँ पर आपको पहले फाइंड करना है, फाइंड के बाद उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर भी वो कैरेक्टर हैं या वो टेक्स्ट हैं, वो सारे दूसरे कैरेक्टर या टेक्स्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इसको ओपन करने की शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल+H। चलिए अगला प्रश्न, IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर में देखिए 5 अलग अलग जनरेशन हैं। ठीक है, पहले जनरेशन के कंप्यूटर में जहाँ पर इनियाक, यूनिवेक, एडवेक, एडसेक ये सारे कंप्यूटर आए थे,
वही सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में IBM के द्वारा बनाया गया था IBM 1401। IBM का पूरा फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये जानी मानी कंपनी है कंप्यूटर के क्षेत्र में, और इसी के द्वारा IBM 1401 के नाम से एक कंप्यूटर बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर होगा बी। चलिए अगला, MS वर्ड पर फॉन्ट के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति उपलब्ध नहीं होती? ठीक है, तो देखिए फॉन्ट के अलग अलग पोजीशंस होते हैं। आप MS वर्ड के फाइल ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक तो जो है नॉर्मल पोजीशन होता है, एक रेज्ड होता है, रेज्ड पोजीशन, एक जो है आपका लोअर पोजीशन होता है, सेंटर पोजीशन नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा क्या? डी, सेंटर। कौन सी स्थिति नहीं होती पूछा है, तो नहीं में ऑप्शन होगा डी, आंसर होगा डी। चलिए अगला, IPv6 में IP एड्रेस की साइज होती है। देखिए IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके दो वर्जन हैं, एक है वर्जन 4 और एक है वर्जन 6। वर्जन 4 जहाँ 32 बिट होता है, वहीं वर्जन 6 जो है 128 बिट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर IP वर्जन 6 बोला गया है, तो यहाँ पर आंसर होगा 128, ठीक है, याद रखिएगा, आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, इंटरनेट पर मौजूद कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे हम इंटरनेट से, ठीक है, किसी कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में कोई फाइल लेते हैं, तब इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है क्या? डाउनलोडिंग। जैसे हम यहाँ से कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं, कोई गाना डाउनलोड करते हैं, कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को जो दूरस्थ स्थित कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में, ठीक है, इसको हम स्टोर करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? डाउनलोडिंग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, एनिमेशन में मॉर्फिंग की प्रक्रिया है। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये जो मॉर्फिंग की प्रोसेस है ये एनिमेशन से संबंधित है। ये मॉर्फिंग क्या होता है? जहाँ पर दो चित्र को एक साथ मिलाया जाता है, आप देखे होंगे कई बार, ठीक है। तो चित्र का यहाँ पर देखिए लगातार एनिमेशन चलाना, दूसरा डेटा फाइल से चित्र बनाना, तीसरा चित्र का आकार बदलना। आपका आंसर होगा चित्र का आकार बदलना, ठीक, आंसर होगा सी, इसी को मॉर्फिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न, एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? आंसर होगा ए, हैकर कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? हैकर कहा जाता है। इसका उद्देश्य ही रहता है आपके कंप्यूटर से ज़रूरी सूचना, ठीक है, या डेटा को क्या करना? एक्सेस करना, उनके साथ फेरबदल करना, उसको चुराना, ठीक है। तो आंसर होगा ए। चलिए अगला, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब इंजन का कार्य नहीं है? वेब इंजन कहा जाए या सर्च इंजन कहा जाए, कहने का मतलब एक ही है, सर्च इंजन। सर्च इंजन का क्या काम है? तो ये जल्दी से जल्दी आपके द्वारा, ठीक है, पूछे गए इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाता है। तो वेब इंजन से संबंधित काम है, देखिए इसको वेब क्रॉलिंग कहते हैं, ठीक, इंडेक्सिंग कहते हैं, ये जानकारी खोजने का भी काम करते हैं। सूचना को प्रदर्शित नहीं करते, सूचना को प्रदर्शित करने का काम वेब ब्राउज़र का होता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, उच्च घनत्व वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क में डेटा स्टोर किया जा सकता है। देखिए तो फ्लॉपी डिस्क की ठीक है, स्टोरेज क्षमता होती है दोस्तों 1.44 MB, ठीक है। सबसे पहले 1969 में पहली बार फ्लॉपी डिस्क बनाया गया था, ठीक है। उस समय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 1.44 MB, तो सिर्फ आपको 1.44 नहीं देखना, यहाँ पर उसके यूनिट को देखना है कि GB है कि MB है कि KB है,
तो यहाँ पर 1.44 क्या होता है दोस्तों, MB होता है। MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत की पहचान करें। पहला है ड्रम प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। देखिए तो इम्पैक्ट दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। पहला होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जिसको फिजिकली प्रेशर के द्वारा प्रिंट आउट प्राप्त किया जाता है उन्हें कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जहाँ पर किसी प्रकार का फिजिकली संपर्क नहीं होता, किसी लेजर के द्वारा, ठीक है, या बिना प्रेशर के जिनको जो है आपका प्रिंट आउट प्राप्त किया था उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और ड्रम चैन बैंड प्रिंटर आते हैं। तो ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, पहला सही है। तो देखो पहला क्या है, देखिए सही दो ऑप्शन में है। दूसरा, प्लॉटर का उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो प्लॉटर क्या होता है, देखिए उच्च क्वालिटी का प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। और प्लॉटर से ही जो है आपका जितने भी एडवर्टाइजमेंट जो बनते हैं, फ्लैक्स वगैरह बनते हैं या रेलवे मैप बनते हैं, ये सब प्लॉटर, ठीक है, आउटपुट डिवाइस से बनते हैं। तो दूसरा आंसर भी क्या है, सही है। तो आंसर होगा आपका पहला और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता इस पर निर्भर करती है। देखिए चुंबकीय डिस्क कहने का मतलब मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग आप देखे होंगे फ्लॉपी डिस्क में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका हार्ड डिस्क में किया जाता है। तो देखिए ये पहला जो मैग्नेटिक डिस्क है ये सतह के प्रति इंच ट्रैक पर, कहने का मतलब देखिए ये जो डिस्क है इसमें अलग अलग डिस्क होते हैं। अब ये जो डिस्क है ये अलग अलग ट्रैक में बटा होता है। तो जितना ज़्यादा ट्रैक होगा उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्टोरेज कैपेसिटी होगी। तो पहला सही है। ट्रैक के प्रति इंच बीट पर, ठीक है, यहाँ पर जो बीट्स हैं 0-1, ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही स्टोरेज क्षमता होगी। दूसरा भी सही है। डिस्क सतह में डिस्क पैक पर कितने डिस्क हैं, एक डिस्क हैं, दो डिस्क हैं, जिसे सिलेंडर कहा जाता है। तो तीनों सही है, ठीक है, चुंबकीय डिस्क के बारे में, ठीक है। तो उपरोक्त में से सभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर गलत को देखना है। पहला, CD रोम के तुलना में DVD रोम एक उच्च घनत्व वाली ऑप्टिकल डिस्क है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि CD की क्षमता जहां 700 MB होती है दोस्तों, वहीं DVD की क्षमता जो है 4.7 GB होता है। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD की तुलना में ज़्यादा होती है। पहला सही है। दूसरा, ऑप्टिकल डिस्क मेन मेमोरी का उदाहरण है। ये आपका गलत है, ठीक है। ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण दोस्तों रैम आता है। कौन सा आता है? रैम आता है। तो पहला सही और दूसरा गलत, ठीक है। तो यहाँ पर गलत को चूज़ करना है, तो यहाँ पर केवल दूसरा क्या है आपका रॉन्ग है। आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर चिप के दो मुख्य प्रकार हैं। तो कंप्यूटर चिप जिसे माइक्रो चिप कहा जाता है, ठीक है, या सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर का प्रयोग जो है प्राइमरी मेमोरी चिप में किया जाता है और साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर में भी किया जाता है। तो दोनों प्रकार हैं। तो हमारा आंसर होगा बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत को चूज़ करना है। MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर रिव्यू मेन्यू में होता है, के अंतर्गत आता है। तो देखिए एक स्लाइड सॉर्टर एक जो है प्रॉपर्टी होती है MS पावर पॉइंट में, ठीक है। ये स्लाइड सॉर्टर प्रॉपर्टी रिव्यू में नहीं होती बल्कि व्यू में होती है। रिव्यू में नहीं होती, कहाँ होती? व्यू में होती है, ठीक है। तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा, MS पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए F9 कुंजी का प्रयोग किया, तो ये भी गलत है। प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, ये कई बार व्यापक में पूछा जा चुका है। तो दोनों क्या है? गलत है। अब गलत को पूछा है तो पहला और दूसरा दोनों क्या है आपका? गलत है। आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशन हैं। तो कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशन क्या क्या हैं? पहला तो आपका अंकगणितीय ऑपरेशन है, ठीक है। दूसरा आपका तार्किक ऑपरेशन, ठीक है। तो ये कहा जाता है, ये दोनों काम ALU का होता है, ALU का, इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पर अरिथमेटिक वाले काम भी किए जाते हैं और लॉजिकल काम भी किए जाते हैं, साथ ही साथ स्टोर भी किया जाता है डेटा को। तो उपरोक्त सभी क्या होगा? आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत की पहचान करें। पहला, मेलवेयर कि मेलवेयर का मतलब मेलेशियस हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता, मेलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका? गलत है। दूसरा, बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस, ठीक, कंप्यूटर के बूट सेक्टर को, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को रैम में लोड होने नहीं देता। तो पहला गलत है, दूसरा सही, इसमें देख लेंगे। पहला गलत, ठीक है, दूसरा सही, आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वीडियो के संबंध में कौन सा कथन सही रहेगा? तो पहली बात तो वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको कहा जाता है? मॉनिटर को कहा जाता है। जो टीवी टाइप होता है इसी को क्या कहा जाता है? मॉनिटर। तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, पहला सही है। दूसरा, यह एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस कहने का मतलब जो कंप्यूटर से, ठीक, एक्सटर्नली जुड़े होते हैं उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो मॉनिटर भी बाह्य रूप से जुड़ा रहता है, एक्सटर्नली जुड़ा रहता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, यह एक हार्डवेयर आइटम है, बिल्कुल। यह एक क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है, हार्डवेयर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 20 प्रश्नों का कलेक्शन है, इसको एक बार देखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। कई प्रश्न व्यापक में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए अगली वीडियो में फिर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।